Hello everyone, and first of all I welcome you all to this online class. आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं एप्लीकेशंस ऑफ डेरिवेटिव। बहुत सारे स्टूडेंट्स का हमेशा ये क्वेश्चन रहता है कि सर डेरिवेटिव को पहले स्टार्ट किया गया। वी नो द डेरिवेटिव ऑफ x रेज टू पावर n। डेरिवेटिव ऑफ x रेज टू पावर n, दिस इज नोन टू अस, is equal to n into x raised to power n minus 1. We also know what the derivative of exponential function is. E raised to power x is, that is equal to e raised to power x. We know what is the derivative of sine of x, which is equal to cos of x, like this. Okay, so many rules are there to find the derivatives of various functions, but what is the role of the derivative in day-to-day life? This is what we are going to discuss today. एक एग्जाम्पल से हम स्टार्टिंग करने जा रहे हैं। कंसिडर दिस कोऑर्डिनेट प्लेन x एक्सिस एंड y एक्सिस, द कॉम्बिनेशन इज कॉल्ड कोऑर्डिनेट प्लेन। ओके, ऑन x एक्सिस वी से हेयर, एक बेहद ही खूबसूरत एग्जाम्पल है ये। पेट्रोल का रेट हमें मालूम है कि दिन पर दिन आसमान छू रहा है इसका रेट। आज की डेट में लगभग 100 रुपये में 1 लीटर, 200 रुपये में 2 लीटर, 300 रुपये में 3 लीटर पेट्रोल की कीमत चल रही है मार्केट में। उसके हिसाब से हम ग्राफ इसका जो बनेगा वो किस तरह से, 1 रुपये में क्या बन रहा है अभी, एक ये पॉइंट आ गया। 100 रुपये का 1 लीटर पेट्रोल भरवाने जाते हैं तो हमें 1 लीटर मिलता है। अगर हम 200 रुपये खर्च करते हैं तो ये जो कितना लीटर हमें मिलेगा, 2 लीटर पेट्रोल हमें मिलेगा। 300 रुपये पे करने पर हमें 300 रुपये पे करने पर हमें 3 लीटर पेट्रोल मिलता है। इस तरह से अगर हम इसको मिलाते हैं तो ये ग्राफ बनता है, ठीक है ना। मान लीजिए क्या है कि अब इस तरह से इसका ग्राफ बढ़ता ही जाएगा, ठीक है। तो दो चीज़ों को यहाँ पर कंपेयर किया जा रहा है। कंपेयर किसको किया जा रहा है, एक तो हमारे पास जो पैसा है, एक पेट्रोल इन लीटर्स। मतलब कहने का यहाँ पर ये है कि आप उतना ही लीटर पेट्रोल खरीदोगे जितना आपकी जेब अलो करेगी, जितना आपके पास पैसा है, जितना पैसा आपकी पॉकेट में है, ठीक है ना। तो ये इन दोनों का कनेक्शन है आपस में। कितना लीटर आप पेट्रोल खरीद सकते हो और उतना ही खरीद सकते हो जितना आपकी पॉकेट में मनी है। या फिर हम ये कह सकते हैं कि हम उतना ही पेट्रोल खरीदेंगे जितनी पेमेंट हम करेंगे, जितनी हमारी इच्छा है। हमारी इच्छा के ऊपर या फिर हमारी पॉकेट के ऊपर डिपेंड करता है कि हम कितना पेट्रोल खरीदेंगे। मतलब कहने का पेट्रोल और रुपीज़, दो बातें हम यहाँ पर डिस्कस कर रहे हैं। अगर हम 100 रुपये, इन दोनों का कनेक्शन क्या हुआ, अगर हम 100 रुपया देखो 100 रुपया पेमेंट करते हैं तो हमें 1 लीटर पेट्रोल मिलेगा। 200 रुपये की पेमेंट करने पर हमें 2 लीटर पेट्रोल मिलेगा। इन्हें हम किस तरह से लिख सकते हैं, इसे एक्स एक्सिस के ऊपर डिनोट किया जा रहा है, तो 100,1 और यहाँ पर ये 200,2। इस तरह से ऑर्डर्ड पेयर्स बनते जा रहे हैं। हम जानते हैं कि फर्स्ट एलिमेंट को हम x कहते हैं और सेकंड एलिमेंट को हम y कहते हैं। तो ये ऑर्डर्ड पेयर्स जो भी बनेंगे उनका नाम क्या रहेगा, x, y। मतलब दो वेरिएबल्स, फर्स्ट है x, सेकंड है y। अब ये y जो है डिपेंड करता है x के ऊपर। मतलब कहने का हम इसको इस तरह से लिखते हैं dy dx। d, एक्चुअली ये d कहाँ से आया है, d का मतलब है डेल्टा, डेल्टा y डिवाइड डेल्टा x। क्या डिफरेंस है दोनों में? इन सिंपल वर्ड्स हम ये कह सकते हैं, चेंज in y depends upon change in x।
वाई का मतलब क्या हुआ, पेट्रोल, चेंज इन पेट्रोल डिवाइड चेंज इन रुपीस, राइट। तो चेंज के लिए जो हम सिंबल यूज करते हैं वो डेल्टा, पेट्रोल यहाँ पर देख रहे हैं वाई के लिए है, डिवाइड चेंज के लिए रुपीज़ के लिए हमने क्या सिंबल किया यूज, एक्स। ओके, अब हम क्या करते हैं कि इस डेल्टा एक्स को लगभग बहुत छोटी क्वांटिटी मानकर चलते हैं, अप्रॉक्सीमेटली दिस इज इक्वल टू 0। तब क्या होता है, अगर हम ये लिखें लिमिट डेल्टा एक्स चेंज इन एक्स इज इक्वल टू 0, लगभग 0 के बराबर है, नॉट इक्वल टू 0, जस्ट वेरी क्लोज टू 0। तो ये जो रेशो है, चेंज की जो रेशो है डेल्टा वाई डिवाइड डेल्टा एक्स, ठीक है ना, तो इसे हम एक शॉर्ट नेम देते हैं, उसका नाम है डी वाई डी एक्स। ठीक है, इसे हम क्या नाम देते हैं, डी वाई डी एक्स। ओके, मतलब कहने का व्हाट इज डी वाई डी एक्स, रेट ऑफ चेंज ऑफ वन क्वांटिटी विद रिस्पेक्ट टू अनदर। इस तरह से अगर कहा जाए रेट ऑफ चेंज ऑफ क्वांटिटी, वन क्वांटिटी विद रिस्पेक्ट टू अनदर क्वांटिटी, मतलब कहने का रेट ऑफ चेंज ऑफ वन क्वांटिटी विद रिस्पेक्ट टू अनदर क्वांटिटी, दिस इज द फर्स्ट एप्लीकेशन अंडर एप्लीकेशंस ऑफ डेरिवेटिव। तो सब टॉपिक रहेगा हमारा रेट ऑफ चेंज ऑफ वन क्वांटिटी विद रिस्पेक्ट टू अनदर क्वांटिटी, जिसे कि हमने जस्ट अभी डिस्कस किया कि हम किस तरह से इसको लिख सकते हैं, डी वाई डी एक्स, राइट। जस्ट बिल्कुल एक लाइव एग्जांपल क्वेश्चन नंबर 1 हम यहाँ पर रख रहे हैं। ए स्टोन इज ड्रॉप्ड इनटू ए क्वाइट लेक and waves move in circles at the speed of 5 centimeter per second. At the instant when the radius of the circular wave is 8 centimeter, how fast the enclosed area increasing? This is the question. Okay, this is the real life example. Okay, how to tackle such problems? Just this is the example. Now consider this tub. इसमें पानी भरा हुआ है। मैं एक लेक को तो यहाँ पर नहीं दिखा रहा हूँ आपको, एक जस्ट लाइक द लेक, एक टब में पानी भरा हुआ है, ठीक है ना। अभी पानी शांत है। अब अगर हम इस पानी में एक छोटा सा कोई भी चीज़ टच करते हैं तो वेव्स पैदा होती हैं। सपोज़ मैं इसको लकड़ी से टच करने जा रहा हूँ, तो इस तरह से आप देख रहे हैं कि सर्कुलर वेव्स जो है बनती हैं, उनका आगे बढ़ना पीछे हटना। ओके, बार बार दूसरी बार फिर से देखें अगर हम, ये देखिए सर्कुलर वेव्स, जस्ट जैसे हमारा एग्जाम्पल था। अभी एग्जाम्पल में क्या किया गया था, एक पत्थर को ड्रॉप किया गया था। मैं यहाँ पर ये मार्बल को ड्रॉप कर रहा हूँ, ये देखिए A stone is dropped into a quiet lake and waves move in circles at the speed of 5 centimeter per second. At the instant when the radius of the circular wave is 8 centimeter, how fast the enclosed area increasing? हमने देखा कि एरिया इंक्रीज कर रहा था। एरिया किस फॉर्म में इंक्रीज कर रहा था, सर्कुलर फॉर्म में। अब सर्कल का जो एरिया होता है उसको हमने डिनोट कर दिया, सपोज क्या, पाई आर स्क्वायर। वी नो द फॉर्मूला, दिस इज द फॉर्मूला फॉर एरिया ऑफ द सर्कल। ओके, तो एरिया ऑफ द सर्कल में चेंज आ रही थी। चेंज को हमने, जैसे हमने बताया था ना, रेट ऑफ चेंज ऑफ वन क्वांटिटी विद रिस्पेक्ट टू अनदर क्वांटिटी, डी वाई डी एक्स जिसे कहा गया था। यहाँ पर एरिया में चेंज आ रहा है, रेट ऑफ चेंज इन एरिया विद रिस्पेक्ट टू टाइम, टाइम के साथ। एक जब ड्रॉप किया गया पत्थर को, तो उस पत्थर के कारण पहले छोटा सर्कल था, थोड़े टाइम के बाद वो बड़ा सर्कल बन गया, फिर वो उसके बाद बड़ा सर्कल बनता जा रहा है। वेव्स इस तरह से एक्सपेंड होती जा रही हैं। ओके, तो हम विद रिस्पेक्ट टू टाइम अगर डिफ्रेंशिएट करें, लेफ्ट साइड को हमने डिफ्रेंशिएट किया तो राइट साइड को भी डिफ्रेंशिएट करना है। हमें मालूम है कि डेरिवेटिव ऑफ एक्स रेज टू पावर 5 क्या होता है, दिस इज 5 इंटू एक्स रेज टू पावर 4, हमें मालूम है ना।
तो हमें ये भी मालूम है कि डेरिवेटिव ऑफ 7x⁵ क्या होता है। हम जानते हैं कि हम 7 को बाहर लिख लेते हैं पहले, ठीक है ना, फिर डेरिवेटिव निकालते हैं किसका, x⁵ का। उसी तरह से यहाँ पर पाई हमारे पास कांस्टेंट है, पाई कांस्टेंट है, इसकी वैल्यू कितनी होती है 22/7, ठीक है ना। तो पाई कांस्टेंट है, इसको हमने एज इट इज लिख लिया। आर स्क्वायर को डिफ्रेंशिएट करना है। हमें एक और चीज़ पता है यहाँ पर कि अगर हमने डिफ्रेंशिएट करना है विद रिस्पेक्ट टू एक्स, और यहाँ पर एक्स की जगह कुछ और आ जाए, मान लीजिए आर आ जाए, r⁵, तो हम कैसे लिखते हैं, पहले तो यही फॉलो करेंगे 5 × r⁴, ठीक है ना। देखो ये तो सेम था, लेकिन चेन रूल ये कहता है कि हमें dr/dt लिखना पड़ेगा, डिफ्रेंशिएट करने dr/dx लिखना पड़ेगा। विद रिस्पेक्ट टू x कर रहे थे तो इस r को दोबारा डिफ्रेंशिएट करते हैं, चेन रूल। तो उसके अकॉर्डिंग हमारे पास यहाँ पर क्या बन रहा है, पाई इज द कांस्टेंट, r² का डेरिवेटिव हो गया 2r × dr/dt, ठीक है ना। ये हो गया हमारा इसका डिफ्रेंशिएशन, dA/dt, रेट ऑफ चेंज इन एरिया विद रिस्पेक्ट टू टाइम। अगर हम इसको सिंप्लीफाई करें तो बनता है ये 2πr dr/dt, राइट। अब क्वेश्चन को तरफ ध्यान से जाएंगे। ए स्टोन इज ड्रॉप्ड इनटू ए क्वाइट लेक एंड वेव्स मूव इन सर्कल्स एट द स्पीड ऑफ 5 सेंटीमीटर पर सेकेंड। मतलब वेव्स किस में मूव कर रही हैं, वेव सर्कल में जो चेंज आता है वो किसके कारण चेंज आता है, रेडियस के कारण। मतलब dr/dt विद रिस्पेक्ट टू टाइम चेंज आ रहा है, क्या चेंज है ये, 5 सेंटीमीटर पर सेकेंड। मतलब हमने dr/dt की वैल्यू यहाँ पर सब्स्टिट्यूट करनी है। उसको सब्स्टिट्यूट करने के लिए हमें यहाँ लिखना पड़ेगा dA/dt, ठीक है ना, एट अभी नहीं लिखेंगे हम, एट इसको हम सिंप्लीफाई करके क्या लिख रहे हैं, 2πr dr/dt की वैल्यू कितनी है, 5 सेंटीमीटर पर सेकेंड। तो अब 5 × 2 कितना हो गया, 10πr, ठीक है। अब नेक्स्ट लाइन में लिखा है उसने कि एट द इंस्टेंट व्हेन द रेडियस ऑफ द सर्कुलर वेव इज 8 सेंटीमीटर, जब r की वैल्यू 8 सेंटीमीटर है, हाउ फास्ट द एनक्लोज्ड एरिया इंक्रीजिंग। तो हम यहाँ लिखेंगे रेट ऑफ चेंज इन एरिया विद रिस्पेक्ट टू टाइम क्या है, जब r की वैल्यू कितनी है 8 सेंटीमीटर, जब r की वैल्यू कितनी है 8 सेंटीमीटर, तो हम इसको लिखेंगे 10 × पाई × r, कितना हो गया 8, तो 80 पाई, ओके, 80 पाई कितना आ गया, रेट ऑफ चेंज ऑफ एरिया विद रिस्पेक्ट टू टाइम, ओके। सेंटीमीटर में चल रहा था, सेंटीमीटर स्क्वायर पर सेकेंड। तो ये था हमारा पहला क्वेश्चन जिसका बेस क्या था, रेट ऑफ चेंज ऑफ वन क्वांटिटी विद रिस्पेक्ट टू अनदर क्वांटिटी, ओके। हेयर रेट ऑफ चेंज इन एरिया विद रिस्पेक्ट टू टाइम। बिल्कुल एक लाइव एग्जांपल, क्वेश्चन नंबर 2 यहाँ पर हम देखेंगे। ए लैडर 5 मीटर लॉन्ग इज लीनिंग अगेंस्ट ए वॉल, द बॉटम ऑफ द लैडर इज पुल्ड अलोंग द ग्राउंड अवे फ्रॉम द वॉल at the rate of 2 centimeter per second. How fast is its height on the wall decreasing when the foot of the ladder is 4 meter away from the wall? This is the question. बिल्कुल रियल लाइफ एग्जाम्पल है ये। एक लैडर 5 मीटर लंबी है। Now let us perform one activity. This card paper, I have one card paper, okay. This is just like the ladder, okay, leaning against the wall. When this is pulled away from the wall, what we see, height is decreasing, okay. Earlier this height is decreasing, okay. When this is pulled away from the ground, height is decreasing.
सेम स्टोरी यहाँ पर हम एग्जांपल में डिस्कस कर रहे हैं कि सपोज एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस का कॉम्बिनेशन, राइट, दिस इज एक्स एक्सिस एंड दिस इज वाई एक्सिस, राइट, और ये रही लेडर, ये लेडर है हमारे पास लेडर, और कितनी है लेडर की लेंथ, ये 5 मीटर लॉन्ग। ओके, सो ये डिस्टेंस सपोज हम मान रहे हैं इसको x डिस्टेंस, और हाइट ऑफ द लेडर सपोज दिस इज y, राइट, दिस वे, तो ये y हाइट हो गई। अब हमारे पास क्या है कि रेट ऑफ चेंज इन हाइट दैट इज dy विद रिस्पेक्ट टू टाइम dx, ये हम डिस्कस करना चाहते हैं यहाँ पर। ये क्या है, तो सबसे पहले y और x का एक वेल डिफाइंड रिलेशनशिप हमें सर्च करना है। वो रिलेशनशिप जस्ट एक, इस शेप को अगर हम ध्यान से देखें तो एक राइट एंगल्ड ट्राइंगल की शेप हमें दिख रही है, क्योंकि वाल मीन ये 90 डिग्री का एंगल होता है, ठीक है। तो 90 डिग्री का एंगल है तो बेस परपेंडिकुलर हाइपोटेन्यूज, पाइथागोरस थ्योरम को हम अगर फॉलो करें तो बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर इज इक्वल टू हाइपोटेन्यूज स्क्वायर, जो कि यहाँ पर 5 है, 5 होल स्क्वायर। तो कितना हो गया ये, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 25। हमने वाई स्क्वायर की वैल्यू को फाइंड आउट करना है, तो 25 माइनस कितना हो गया, एक्स स्क्वायर। अब क्या है, डिफ्रेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू टाइम टी टाइम के साथ, वेरिएबल के साथ हम दोनों साइड को डिफ्रेंशिएट करते हैं। तो वाई स्क्वायर का डेरिवेटिव कितना हो गया, डी, सबसे पहले तो 2y dy/dt, राइट साइड 25 एक कांस्टेंट है तो डेरिवेटिव 0 हो गया, 0 माइनस एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू टी 2x इंटू dx/dt। तो यहाँ तक तो ठीक है ना। क्या लिखा हुआ है, द बॉटम ऑफ द लेडर इज पुल्ड अलोंग द ग्राउंड अवे फ्रॉम द वॉल एट द रेट ऑफ 2 सेंटीमीटर पर सेकेंड। तो मतलब कहने का यहाँ पर दिया हुआ है dx/dt इज इक्वल टू 2 सेंटीमीटर पर सेकेंड, ये हमें दिया हुआ है। अगर हम वैल्यू को सब्सटीट्यूट करें तो 2y dy/dt इज इक्वल टू माइनस 2x इंटू dx/dt की वैल्यू कितनी हो गई, 2, मतलब सॉल्व करें अगर तो ये हो गया माइनस का 4x, राइट। तो यहाँ से हम dy/dt की वैल्यू सब्सटीट्यूट कर सकते हैं। मतलब कहने का क्या हो गया हमारे पास, dy/dt इज इक्वल टू माइनस 4x डिवाइड 2y, राइट। यही हमें पता करना है, dy/dt मतलब हाइट में कितना चेंज आता है, इसके बारे में हमने जानना है, उसको फाइंड आउट करना है। मतलब कहने का हम यहाँ से लिख सकते हैं dy/dt इज इक्वल टू माइनस 2x डिवाइड 2y, और dx/dt की वैल्यू कितनी है, 2 सेंटीमीटर पर सेकेंड, 2 सेंटीमीटर, या फिर यहाँ पर 2 कैंसिल हो गया तो कितना बच गया, माइनस 2x डिवाइड y, राइट। अब क्या था हमारे पास रिलेशन, क्या था, ये 5 मीटर है, 5 मीटर का मतलब कितना हो गया, 5 मीटर इज इक्वल टू 5 इंटू 100 सेंटीमीटर, 500 सेंटीमीटर, राइट, 500 सेंटीमीटर। तो हम इस राइट एंगल्ड ट्राइंगल में जो रिलेशनशिप हमारे पास थी, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 500 होल स्क्वायर, हम सारा कुछ अगर सेंटीमीटर में लिखें, यहाँ पर एक ही यूनिट में कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो यहाँ पर साथ साथ में क्या दिया गया, क्या एक्स की वैल्यू को 4 मतलब 400 होल स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 500 होल स्क्वायर। ओके, तो यहाँ से वाई स्क्वायर की वैल्यू कितनी आएगी, 5525 0000 माइनस 4416 0000, राइट। तो ये हो गया 25 माइनस 16 9 0000।
तो कह सकते हैं हम यहाँ पर कि y की वैल्यू कितनी है, स्क्वायर रूट करेंगे 3 सिंगल जीरो सेंटीमीटर या फिर 3 मीटर। ओके, तो हम ये कह सकते हैं, क्या कह सकते हैं हम इस तरह से, देयरफॉर dy dt at x is 4 मीटर and y is 3 मीटर, देन व्हाट हैपन्स, या फिर 400, 300 लिखेंगे यहाँ पर सेंटीमीटर में, 400, 300, देन दिस इज इक्वल टू -2 इंटू एक्स की वैल्यू 400 डिवाइड 300, तो हमने दो जीरोस को कैंसिल किया, 4 इंटू 2 8 -8 डिवाइड 3 सेंटीमीटर पर सेकेंड। दैट्स ऑल, थैंक यू वेरी मच।